दोस्तों, दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे मोतबर और बेगरज रिश्ता माँ का होता है। कहते हैं कि माँ की दुआ तकदीर बदल देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उसी माँ के दिखे हुए दिल से निकली हुई आह अर्श अलही तक पहुंच जाए तो फिर कायनात की कोई ताकत इस इंसान को तबाही से नहीं बचा सकती। आज का ये किस्सा कोई आम कहानी नहीं, बल्कि इन लोगों के लिए एक लर्ज़ाख़ीज़ अबरत है जो दुनिया की चुकाचौंध में इन कदमों को भूल जाते हैं जिनके नीचे जन्नत छिपी होती है। ये किस्सा है अदनान का, जो एक छोटे से गांव के एक कुच्चे मकान में पला बड़ा था। अदनान की माँ ज़ैनब बीबी ने उसे अपने खून पसीने से पाला था। अदनान के बाप का इंतकाल तभी हो गया था जब वो महज चंद साल का था। ज़ैनब बीबी ने लोगों के घरों में बर्तन धोए, सलाई कढ़ाई की और फाके काट कर अपने उकलूते बेटे को शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाया। वो अक्सर रातों को उठकर रोती और दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को एक बड़ा इंसान बनाना ताकि उसे कभी उन दुखों का सामना न करना पड़े जो मैंने देखे हैं। अल्लाह ने माँ की दुआ सुनी। अदनान पढ़ लिख कर शहर की एक बड़ी कंपनी में एक अच्छे अहदे पर फाइज हो गया। शुरू में तो वो हर हफ्ते गांव आता, अपनी माँ के हाथ चूमता और उनके लिए तोहफे लाता। ज़ैनब बीबी की खुशी का ठिकाना न था। वो पूरे गांव में फख्र से कहती, मेरा अदनान अब बड़ा अफसर बन गया है, अब मेरे सारे दुख खत्म हो गए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि शहर की रंगीनियां और ऊंची सोसाइटी का गुरूर इसके बेटे के अंदर के इस छोटे से मासूम बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है। अदनान ने शहर में एक अमीर घराने की लड़की सारा से शादी कर ली। सारा को अदनान की माँ का देहाती अंदाज, उनके पुराने कपड़े और उनका सादा लहजा बिल्कुल पसंद न था। शादी के चंद ही महीनों बाद अदनान के रवैये में ऐसी तब्दीली आई कि ज़ैनब बीबी का दिल छलनी होने लगा। वो बेटा जो कभी माँ की आवाज पर नंगे पांव दौड़ कर आता था, अब माँ की बात सुनकर मना बसूरने लगा। एक दिन सारा ने अदनान से साफ कह दिया, तुम्हारी माँ का उस घर में रहना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उनकी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटती है। या तो ये बूढ़ी औरत इस घर से जाएगी या फिर मैं। अदनान, जो अपनी बीवी की मोहब्बत और दौलत के नशे में अंधा हो चुका था, उसने अपनी उस माँ की तरफ देखा जिसने उसे चलना सिखाया था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेजारी और गुस्सा था। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी माँ को वापस गांव के इसी पुराने और बोसीदा मकान में छोड़ आएगा। ज़ैनब बीबी खामोशी से अपने बेटे का चेहरा देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये वो अदनान नहीं है जिसे उन्होंने लोरियां देकर सलाया था। जब अदनान उन्हें गांव छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठा रहा था तो ज़ैनब बीबी की आंखों से एक आंसू टपका और मिट्टी में जज़ब हो गया। वो मिट्टी जो गवाह थी कि इस माँ ने इस बेटे के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थी, लेकिन अदनान के लिए वो सिर्फ एक बोझ थी जिसे वो जल्द से जल्द उतार फेंकना चाहता था। अदनान ने अपनी बूढ़ी माँ को गांव के उसी पुराने मकान के सहन में ला खड़ा किया जहां कभी वो बच्चा बनकर उनके आंचल से लिपटा करता था। मकान की दीवारें बोसीदा हो चुकी थीं और हर तरफ खामोशी का डेरा था। ज़ैनब बीबी ने लरुजते हाथों से अपने बेटे का बाजू थामा और भराई हुई आवाज में पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाओगे? शहर में तो तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है, क्या वहां अपनी इस माँ के लिए एक छोटा सा कोना भी नहीं बचा? अदनान ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। उसके चेहरे पर एक ऐसी संगदली थी जो किसी दरिंदे के चेहरे पर भी नहीं होती। उसने गुस्से से कहा, आमी, आप समझती क्यों नहीं? सारा को आपका यहाँ होना पसंद नहीं है। आपके देहाती तौर तरीके और पुराने ख्यालात हमारी मॉडर्न लाइफ में फट नहीं बैठते। मैं आपको हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा, आप यहाँ सुकून से रहें। ज़ैनब बीबी की आंखों में जैसे बजली सी कौंध गई। सुकून? अदनान, क्या औलाद का साथ छोड़कर माँ को कभी सुकून मिल सकता है? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला था कि तुम मुझे पैसों के बदले तन्हाई का जहर पिला दो। लेकिन अदनान पर जैसे किसी जादू का असर था। वो अपनी बीवी की कही हुई बातों के सहर में ऐसा जकड़ा हुआ था कि उसे अपनी माँ के आंसू महज एक ड्रामा लग रहे थे। अदनान मड़ा और अपनी महंगी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ज़ैनब बीबी लाठी टेकती हुई इसके पीछे भागे। उनका सांस फूल रहा था, उनकी चादर सर से ढलक गई थी। अदनान, रख जाओ मेरे बच्चे, एक बार मड़कर तो देखो, मैं तुम्हारी माँ हूं। लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और वो तेजी से धूल उड़ाती हुई शहर की तरफ निकल गई। ज़ैनब बीबी वहीं मिट्टी पर गिर पड़े और उनकी धाड़ें निकल गईं। पूरे गांव में उनके रोने की आवाज गूंज रही थी
लेकिन वो बेटा जिसे उन्होंने अपनी दुआओं से सेंचा था अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था। वक्त गुजरता गया। इदनान शहर की रंगीनियों में मगन हो गया। उसने शुरू में 1-2 बार पैसे भेजे, लेकिन फिर वो भी बंद कर दिए। सारा ने उसे पूरी तरह अपने बस में कर लिया था। ज़ैनब बीबी गांव में बीमार रहने लगे। सर्दी की ठिठुरती रातों में जब उन्हें बुखार होता तो वो दीवारों से बातें करते, या अल्लाह मेरे बेटे को एक बार दिखा दे, मैं मरने से पहले उसका माथा चूमना चाहती हूँ। एक रात जब बारिश का तूफान था और बिजली कड़क रही थी, ज़ैनब बीबी की हालत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने कांपते हाथों से अपने पड़ोसी के फोन से अदनान को कॉल की। इदनान इस वक्त एक बड़ी पार्टी में था। चारों तरफ मौसीकी का शोर था। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी मां की डूबती हुई आवाज आई, इदनान बेटा, मैं बहुत बीमार हूं, शायद मेरा आखिरी वक्त है, क्या तुम एक बार आओगे? अदनान ने सारा की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। अदनान ने फोन पर ही झड़क कर कहा, उम्मी आप हर रोज कोई नया बहाना बना लेती हैं, मैं बहुत मसरूफ हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करें। यह कहकर उसने फोन काट दिया। ज़ैनब बीबी के हाथ से फोन छूट गया। उनके दिल के अंदर कुछ टूट गया। वो मिमता जो अब तक दुआ कर रही थी, अब वो एक ऐसी आग में बदल गई जो सब कुछ भस्म कर देने वाली थी। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए। उनके जिस्म पर लर्जा तारी था और उनके होंठों से वो अल्फाज निकले जो किसी भी बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी थे। या अल्लाह, अगर मैंने उसे सच्चे दिल से पाला था, अगर मेरी कुर्बानियां सच्ची थीं, तो आज उसके गुरूर को मिट्टी में मिला दे। उसे वो दुख दिखा जो आज मैं सह रही हूं। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन जब वो पड़ती है तो बड़े बड़े फिरौनों के तख्त लिट जाते हैं। अदनान अपनी आलीशान जिंदगी में मगन था। उसे लग रहा था कि उसकी कामयाबी इसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। वो ये भूल गया था कि उसकी हर तरक्की के पीछे उसकी माँ की वो दुआएं थीं जो अब बद्दा में बदल चुकी थीं। ज़ैनब बीबी की उस आखिरी काल के ठीक एक हफ्ते बाद इदनान की जिंदगी में वो काली रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इदनान अपने ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था कि अचानक उसे एक फोन कॉल आई। दूसरी तरफ उसका बिजनेस पार्टनर था जिसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। अदनान, सब कुछ खत्म हो गया, मार्केट में अचानक मंदी आई है और हमारा वो बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें हमने अपनी तमाम जमा पूंजी लगा दी थी वो मुकम्मल तौर पर डूब गया है। बीनिक ने हमारे अकाउंट्स मंजमद कर दिए हैं और पुलिस किसी भी वक्त तुम्हारे घर पहुंच सकती है। इदनान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो गाड़ी रोककर हक्का बका सड़क के किनारे खड़ा हो गया। अभी वो इस सदमे को संभाल भी ना पाया था कि उसे घर से सारा का फोन आया, लेकिन सारा की आवाज में वो मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक नफरत भरी चीख थी। अदनान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी दौलत और स्टेटस के लिए की थी, एक सड़क छाप इंसान के साथ रहने के लिए नहीं। मैं अपने वालिदीन के घर जा रही हूँ और मेरे वकील तुम्हें तलाक के कागजात भेज देंगे। मेरे घर दोबारा आने की कोशिश मत करना। अदनान के हाथ से फोन छोड़कर नीचे गिर गया। वही सारा जिसके एक इशारे पर उसने अपनी माँ को घर से निकाला था, आज उसे इस वक्त छोड़कर जा रही थी जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो पागलों की तरह घर पहुंचा, लेकिन वहां ताले पड़े थे। उसका वो बंगला जिस पर उसे नाज था अब उसे काटने को दौड़ रहा था। रात के अंधेरे में वो सड़क पर अकेला खड़ा था। उसके पास न अब दौलत थी, न बीवी, और ना ही वो सुकून जो उसे अपनी माँ की गोद में मिलता था। उसी रात शहर में एक शदीद तूफान आया। अदनान सड़कों पर भटक रहा था, उसे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। अचानक उसे अपनी माँ का वो चेहरा याद आया जब वो उसे जबरदस्ती गांव छोड़ने गया था। उसे वे अल्फाज याद आए, अदनान, क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाओगे? आज वो खुद भी इतना ही अकेला था, बल्कि इससे भी ज्यादा। वो भूख और प्यास से ढाल होकर एक फुटपाथ पर बैठ गया, जहां बारिश का पानी उसके महंगे कपड़ों को कीचड़ में लथपथ कर रहा था। अचानक उसके कानों में अपनी माँ की वो बद्दुआ गूंजने लगी, या अल्लाह, उसे वो दुख दिखा जो आज मैं सह रही हूं। इदनान का दिल लर्ज उठा। उससे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या बड़ी गलती की है। उसने सोचा कि वो अभी गांव जाएगा, अपनी माँ के कदमों में गिर जाएगा और तब तक नहीं उठेगा जब तक वो उसे मुआफ ना कर दें। लेकिन क्या वक्त पलटकर वापस आता है? क्या टूटे हुए दिल दोबारा जड़ सकते हैं? अदनान ने लड़खड़ाते कदमों से गांव की तरफ जाने वाली बस पकड़ने का फैसला किया।
मगर उसे नहीं मालूम था कि वहां उसका इस्तकबाल माफी करेगी या एक ऐसी खबर जो उसे उम्र भर के लिए जीते जी मार देगी। अदनान ने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी और तकलीफदेह मसाफत तय की। वो शख्स जो कभी एयर कंडीशन गाड़ियों से नीचे कदम नहीं रखता था, आज एक टूटी फूटी बस के पिछले हिस्से में बैठा गर्दो गुबार से अट रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था, अपनी माँ का वो लरजता हुआ हाथ जो उसकी गाड़ी के पीछे लहराया था। उसने सोचा, मैं अम्मी के पैरों में गिर जाऊंगा, मैं उनसे कहूंगा कि आपका गुनहगार बेटा वापस आ गया है, मुझे मार लें लेकिन बस एक बार माफ कर दें। जब बस गांव के अड्डे पर रुकी तो सूरज ढल रहा था। आसमान पर फैली सुर्खी अदनान को खून के धब्बों जैसी लग रही थी। वो हाँपता हुआ अपने पुराने मोहल्ले की तरफ भागा। गांव की वही गलियां थी, वही कच्ची दीवारें थी, लेकिन उसे हर चीज में एक अजीब सी वीरानी महसूस हो रही थी। जैसे ही वो अपने आबाई मकान के करीब पहुंचा, उसके कदम मन भर के हो गए। मकान का वो लकड़ी का पुराना दरवाजा जो कभी उसके इस्तकबाल के लिए हमेशा खुला रहता था, आज आधा टूटा हुआ था और उस पर एक बड़ा सा जंग आलूद ताला लटक रहा था। सहन में उगने वाली झाड़ियां इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि लगता था यहां बरसों से किसी इंसान का गुजर नहीं हुआ। अदनान ने दीवानावार दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अम्मी, अम्मी, मैं आ गया हूं, आपका अदनान वापस आ गया है, दरवाजा खोले अम्मी। उसकी आवाज गलियों में गूंजी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। सिर्फ एक काली बिल्ली झाड़ियों से निकलकर उसे घूरने लगी। शोर सुनकर बराबर वाले घर से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला। उसने धुंधली आंखों से अदनान को देखा और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। अदनान उसकी तरफ लपका। चाचा, मेरी अम्मी कहाँ हैं? ज़ैनब बीबी कहाँ हैं? वो अंदर से जवाब क्यों नहीं दे रही? बूढ़े चाचा ने एक लंबी आह भरी और उसकी आंखों में हमदर्दी के बजाय एक गहरी नफरत उभर आई। उसने अदनान का हाथ झटक दिया और बोला, अब किसे ढूंढने आए हो अदनान? वो जो इस घर की रौनक थी, वो तो कब की खामोश हो गई। तुमने तो उसे जीते जी मार दिया था, अब उसकी लाश से माफी मांगने आए हो? अदनान के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। क्या मतलब चाचा? वो कहाँ है? बूढ़े ने सामने वाले कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया और कहा, जिस रात तुमने उनका फोन काटा था, उसी रात वो इस दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करते करते दम तोड़ गईं। 3 दिन तक उनकी लाश उस वीरान घर में पड़ी रही। फिर हम बस्ती वालों ने मिलकर उन्हें सुपुर्दे खाक किया। मरते वक्त उनके हाथ में तुम्हारी एक बचपन की तस्वीर थी जिसे वो अपने सीने से लगाए हुए थी। अदनान वहीं घुटनों के बल मिट्टी पर गिर गया। उसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। उसके पास अब न दौलत थी न इज्जत, और अब वो हस्ती भी नहीं थी जिसकी एक दुआ उसे दोबारा खड़ा कर सकती थी। उसने मिट्टी की मुट्ठी भरी और अपने सर पर डालने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, बस एक बार। लेकिन वक्त की सस सुइयां कभी पीछे नहीं मुड़ती और बद्दुआ का तीर कमान से निकल चुका था। अदनान लड़खड़ाते कदमों से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। वो रास्ता जो उसे अपनी माँ की मगफिरत की तरफ ले जाना चाहिए था, अब उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार की तरफ ले जा रहा था। कब्रिस्तान की खामोशी उसके कानों में चीख रही थी। वहां दूर एक कोने में एक कच्ची सी कब्र थी जिस पर अभी घास भी पूरी तरह नहीं अग सकी थी। बूढ़े चाचा ने दूर से इशारा किया, वो रही तुम्हारी जन्नत जिसे तुमने खुद अपने हाथों से मट्टी में दबा दिया। अदनान उस कच्ची कब्र पर गिरा और उसे अपने बाजुओं में भर लिया। मट्टी की वो ठंडक उसके सीने में लगी आग को बुझाने के बजाय मजीद भड़का रही थी। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मैं वही अदनान हूं जिसे आप सर्दियों में अपने सीने से लगाकर सलाती थी। देखो अम्मी, मैं बर्बाद हो गया, मेरी दौलत छिन गई, मेरी शान और शौकत खत्म हो गई। मैं सड़क पर आ गया हूं अम्मी, बस एक बार उठकर कह दें कि तुमने माफ किया। लेकिन कब्र से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ गिर्दो गुबार उड़ती रही। अदनान को महसूस हुआ कि उसकी माँ की बद्दुआ अब एक ऐसी जंजीर बन चुकी है जो उसे कभी सुकून नहीं लेने देगी। उसे याद आया कि कैसे वो अपनी बीवी के लिए कीमती जेवर लाता था, जबकि उसकी माँ एक एक दवाई की गोली के लिए तरसती रही। उसे वो आलीशान खाने याद आए जो वो बड़े होटलों में खाता था, जबकि उसकी माँ फाकों में उसकी सलामती की दुआएं मांगती थी। कहते हैं कि अदनान उस दिन के बाद कभी शहर वापस नहीं गया। वो उसी कब्रिस्तान के बाहर एक मजजूब की तरह रहने लगा। लोग देखते कि वो सारा दिन कब्रों के कतबे साफ करता
और रातों को चीख चीख कर रोता। उसकी आंखों की रोशनी रो रो कर धुंधला गई थी। वो अब एक जिंदा लाश बन चुका था, जिसे न मौत आती थी और न ही जिंदगी उसे कबूल करती थी। उसका अंजाम उन तमाम लोगों के लिए एक खुली निशानी बन गया जो वालिदैन को बोझ समझते हैं। प्यारे दोस्तों, अदनान का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। हम दुनिया की रंगीनियों में, ओहदों के गुरूर में और जज्बाती रिश्तों के सहर में ये भूल जाते हैं कि हमारी कामयाबी की असल बुनियाद वो माँ है जिसने हमें वजूद दिया। याद रखें, अल्लाह हर गुनाह की सज़ा आखिरत के लिए उठा रख सकता है, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी और उनका दुख वो वाहिद गुनाह है जिसका बदला अल्लाह उसी दुनिया में दे देता है। अपनी माँ के जीते जी उनकी कदर करें, उनके सामने उफ तक न कहीं, क्योंकि जब वो चली जाती हैं तो पीछे सिर्फ खाली मकान और कभी न खत्म होने वाला पछतावा रह जाता है। अगर आपको आज की ये वीडियो झंझोड़ देने वाली लगी है तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी वजह से कोई भटका हुआ बेटा अपनी माँ के कदमों में वापस लौट आए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम हिकमत के ऐसे ही मोटी आप तक पहुंचाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।